अगर आपको अचानक किसी इंसान के दिमाग के सबसे अंधे और खौफनाक राज पढ़ने को मिल जाएं, तो क्या आप उन्हें पढ़ पाएंगे? और अगर वही इंसान आपके सामने एक बेबस, लाचार और लगभग मरी हुई हालत में पड़ा हो, तो क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? आज की कहानी सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। आज की कहानी है पागलपन की, डर की और उस सच की जो कभी सामने आना ही नहीं चाहिए था। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ज्यादा वायरल, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली किताब वेरिटी की। इस कहानी में प्यार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस कहानी में अंधेरा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल आएगा जिसका जवाब आपको खुद से देना पड़ेगा। भाग 1, लोवन एशले, एक टूटी हुई लेखिका। कहानी शुरू होती है लोवन एशले से। लोवन एक लेखिका है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। वो आर्थिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से डरी हुई है और अंदर से खुद को बेकार मानने लगी है। उसे एक बीमारी भी है। वो लोगों के सामने बोलने से डरती है। भीड़ में उसकी सांस रुकने लगती है। एक दिन सड़क पर चलते हुए उसकी आंखों के सामने एक आदमी की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये घटना उसके दिमाग पर गहरा असर डालती है। यहीं से समझ आता है कि लोवन खुद ही एक कमजोर मानसिक हालत में है। भाग 2, जिंदगी बदल देने वाला ऑफर। इसी समय लोवन को एक ऑफर मिलता है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। ऑफर आता है जेरेमी क्रॉफर्ड से। जेरेमी की पत्नी वेरिटी क्रॉफर्ड एक बहुत मशहूर लेखिका है, लेकिन एक भयानक एक्सीडेंट के बाद वेरिटी ना तो बोल सकती है, ना चल सकती है और ना ही खुद का ध्यान रख सकती है। उसकी सुपरहिट किताबों की सीरीज अधूरी है। जेरेमी चाहता है कि लोवन उस सीरीज को पूरा करे, गुप्त रूप से वेरिटी के नाम से। पैसा बहुत ज्यादा है। लोवन मना नहीं कर पाती। भाग 3, वेरिटी का घर, डर का अड्डा। काम के लिए जेरेमी के घर रहने चली जाती है। घर बाहर से सुंदर है, लेकिन अंदर से डरावना। घर में एक अजीब सा सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। वेरिटी हमेशा व्हीलचेयर पर रहती है। उसकी आंखें खुली रहती हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। लोवन को पता चलता है कि वेरिटी और जेरेमी की 2 बेटियां मर चुकी हैं, सिर्फ एक बेटा जिंदा है, क्रू। यहां से कहानी का माहौल और गहरा हो जाता है। भाग 4, वो पांडुलिपि जिसने सब बदल दिया। एक दिन लोवन वेरिटी के ऑफिस में कागजों को देख रही होती है। तभी उसे एक अधूरी पांडुलिपि मिलती है। पहले तो लगता है ये कोई फिक्शन होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती जाती है उसका शरीर कांपने लगता है। ये कोई कहानी नहीं होती, ये होती है वेरिटी की आत्मकथा। भाग 5, वेरिटी के मन का अंधेरा। पांडुलिपि में वेरिटी लिखती है, उसे मां बनना कभी पसंद नहीं था। उसे अपने बच्चों से जलन होती थी। उसे लगता था कि बच्चे जेरेमी का प्यार छीन रहे हैं। वो स्वीकार करती है कि उसने अपनी बेटियों की मौत को दुर्घटना नहीं माना, बल्कि कहीं ना कहीं उसे उनसे राहत मिली। यहां पाठक और लोवन दोनों डर जाते हैं। भाग 6, जेरेमी और लोवन, गलत रिश्ता। जैसे जैसे समय बीतता है लोवन और जेरेमी करीब आते हैं। जेरेमी दुखी है, लोवन अकेली है। दोनों एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं, लेकिन यह रिश्ता नैतिक रूप से गलत है। लोवन खुद को दोषी मानती है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाती। भाग 7, क्या वेरिटी सच में बेबस है? कहानी यहां सबसे डरावना मोड़ लेती है। लोवन नोटिस करती है, वेरिटी की आंखें उसका पीछा करती हैं। उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। कभी कभी वो मुस्कुराती है। लोवन को लगने लगता है कि वेरिटी सब कुछ देख रही है। शायद वो अपाहिज नहीं है, शायद वो सिर्फ इंतजार कर रही है। भाग 8, डर, शक और पागलपन। अब लोवन हर वक्त डर में रहती है। उसे लगता है कि वेरिटी उसके और क्रू के लिए खतरा है। लेकिन अगर डायरी झूठी है तो सच क्या है? यहीं से कहानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। भाग 9, सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार लोवन वो पांडुलिपि जेरेमी को दे देती है। जेरेमी टूट जाता है। उसका प्यार, उसकी शादी, उसकी जिंदगी सब झूठ लगने लगता है। यहां लेखक जानबूझकर पाठक को नैतिक उलझन में डाल देता है। भाग 10, आखिरी खत, सच या चाल। कहानी के अंत में लोवन को एक खत मिलता है। उसमें लिखा होता है, पांडुलिपि सच नहीं थी, वो सिर्फ एक लेखन अभ्यास था।
वेरिटी अपने पति का प्यार वापस पाना चाहती थी। अब सवाल उठता है, अगर पांडुलिपि झूठी थी तो वेरिटी के हाव भाव क्यों बदले, और अगर पांडुलिपि सच थी तो आखिरी खत क्यों? लेखक जवाब नहीं देता। वेरिटी का असली मतलब। वेरिटी हमें सिखाती है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। सच हमेशा साफ नहीं होता, और सबसे खतरनाक चीज इंसान का दिमाग होता है। यह किताब पाठक को मजबूर करती है कि वो खुद फैसला करे। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से वेरिटी दोषी थी या शिकार? सच डायरी में था या उस आखिरी खत में? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी गहरी, मनोवैज्ञानिक और वायरल कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी